बोले हार तब होती है जब मान लिया जाए, और जीत जब होती है जब ठान लिया जाए। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो ये क्वेश्चन जो मैंने यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पार्टनरशिप के क्वेश्चन हैं जो अभी एग्जाम में आए थे। अभी जस्ट एग्जाम हुआ था बैंक का, तो उसमें ये दोनों क्वेश्चन थे। ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू 2/3। इसमें ए बी सी डी का रेशियो निकालना है। एक क्वेश्चन ये था कि ए तथा बी साझेदारों ने एक व्यापार में 4:5 के अनुपात में पूंजी लगाई। 3 मास बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग और बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया, यानी निकाल लिया। 10 मास बाद 760 रुपए के लाभ में ए का भाग कितना है? देखो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। इनकी जो पूंजियों का अनुपात है 4:5, यानी कि ए की पूंजी 4x हो गई, बी की पूंजी 5x हो गई। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 3 मास बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग निकाल लिया। इसने अपनी पूंजी का 1/4 भाग निकाल लिया। ठीक है, तो 4 से 4 कैंसिल, 3x में x घटाओगे 3x पूंजी बच गई ए की। इसने क्या किया कि 3 मास बाद इसने अपनी पूंजी का 1/5 भाग निकाल लिया। 5x में से का मतलब गुणा होता है, 1/5 भाग निकाल लिया। 5x में 1x घटाओगे 4x। अब जो टोटल लाभ है वो 10 महीने बाद में जो लाभ हुआ है, जो भाग उनके इससे आए हैं 760 रुपए। तो सबसे पहले तो इनकी पूंजियों का अनुपात बनाएंगे। देखो ए के पास 3x बच गई, पहले थी इसकी 4x, फिर 3x बच गई। कब? 3 मास बाद की बात है। तो 4x जो पूंजी है ये तो 3 मास की है, बाकी जो शेष बच गई 3x पूंजी ये 7 मास की हो गई। टोटली 10 महीने की बात है। ठीक है, इसकी पूंजी पहले 5x थी, ये पूंजी 3 मास की थी। ठीक है, उसके बाद में जब 4x बच गई पूंजी इसकी, तो ये पूंजी हो गई इसकी 7 मास की। तो ए की जो पूंजी है 4 तिया 12, 7 तिया 21, 21 10 31 और 2 33x पूंजी तो हो गई ए की, और 5 तिया 15 और 7 चौका 28, 28 10 38 और 5 43x, यानी कि ये पूंजी हो गई इसकी बी की। अब चूंकि x से x कैंसिल, अनुपाती योग आ गया 33 और 43 आ गया 76। ठीक है, ए का भाग ये ए की पूंजी है, ये बी की पूंजी है। तो अब ए का भाग पूछा हमसे, तो ए का भाग कैसे निकालेंगे? ए का अनुपात 33 है, अपॉन अनुपाती जो योग है वो 76 है, और मल्टीप्लाई टोटल 760। तो 76 ढाई और 33 ढाई 330, ये हो गई ए का भाग। बी का निकालेंगे तो 43/76 और गुणा में 760। देखो ये क्वेश्चन है, a बटा बी और बराबर b बटा सी और बराबर c बटा डी। यहां मान दिया गया है 2/3। अब a b और c ये बराबर है 2 के, b c और d ये बराबर है 3 के। देखो a का मान आ गया हमारे पास 2, b का मान आ गया 3। यहां देखो b का मान आ गया 2 और c का मान आ गया 3। यहां देखो c का मान आ गया 2 और d का मान आ गया 3। अब कैसे सोल्व करेंगे? a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। a की जगह लिखेंगे 2, b की जगह लिखेंगे 3, यहाँ b की जगह 2 और c की जगह 3, यहाँ c की जगह 2 और d की जगह 3। देखो ये 3 है, इधर 2 अंक लेने हैं, तो 3 है तो 3 3 लेने पड़ेंगे। एक एक यहाँ 1 अंक लिखना है, 3 लेना पड़ेगा। ये 2 है, इधर 2 लिखना पड़ेगा। इस 2 से इधर 2 अंक लिखने हैं, तो 2 और 2, इसको गुणा करो 8, 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 तिया 9 दूनी 18 और 3 तिया 9 तिया 27। तो ए बी सी डी का अनुपात जो है वो आ जाएगा 8:12:18:27।